Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर अपने 5 से 6 क्वेश्चंस लेके आए हूँ आज की वीडियो में। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। मैथमेटिक्स की सीरीज है, ये सीरीज पटवार के लिए और एसएससी, रेलवे और यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम जैसे ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस का लेवल इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराता चलूँगा वीडियो में। तो ये सीरीज लंबी चलने वाली है। तो यहाँ स्टार्टिंग में इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में थोड़े लेवल मिडिल लेवल रखे जाएंगे, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे जाएंगे। तो अपन इस क्वेश्चंस की यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस सीरीज में। तो अपने पहला क्वेश्चन है, तो ये देखना है पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन का एग्जाम में सोल्व कराने का तरीका आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से एग्जाम में अपन किस तरीके से सोल्व करते हैं और घर पे अपन जो प्रैक्टिस करते हैं तो किस मेथड्स ए ट्रिक से अपन प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही ट्रिक और कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्वेश्चन को फास्टली किस प्रकार से एग्जाम में किया जाता है और यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के क्षेत्रफल आपस में क्या है, समान है और उनके परिणामों जो परिमाप होते हैं उनका अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, पर जिसको अगर कंसेप्ट अगर पता है और जिसको ये चीजें पता है तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पहले क्या किसका पूछा गया, वर्ग, और उसके बाद में वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये समान है तो बराबर है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा स्क्वायर होता है। भुजा को अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे भुजा को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। इनका क्षेत्रफल यहाँ पे समान है, ठीक है। इतना बोला है, ये तो अपना पहला काम हो चुका है। इसके बाद में उनके परिमापों का अनुपात पूछा है। अब ये तो अपना किसका है, वर्ग का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा हूँ। वर्ग सर्किल और स्क्वायर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बात करता हूँ नेक्स्ट, इसके अंदर परिणाम जो भी परिमाप होते हैं उनके। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। जैसे कि ये तो वर्ग है यहाँ पे, तो जो भी परिमाप होगा ये परिधि कहलाती है। परिमाप को अपन परिधि भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा हूँ, तो ये वर्ग है, तो ये भी भुजा ए होती है, ये भुजा ए और ये भुजा भी ए, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो ये इसका रेशियो इसमें पूछा गया है, इसका रेशियो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन को आपको मैं डीपली समझा रहा हूँ, इसके बाद में एग्जाम में कैसे करना है आपको उस तरीके से आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को चाहिए ए का मान चाहिए, ए का मान चाहिए ना। तो ए का मान इस इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं। तो ए का इसको रूट करेंगे तो रूट में आ जाएगा पाई, और इसका रूट करेंगे तो ये रूट यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू अपन यहाँ से अपन मिली रूट पाई आर इक्वल टू ए। अब इसी में से हम रख देंगे, पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में। एक की वैल्यू इस इक्वेशन में अपन रख देंगे रूट पाई आर, रूट पाई आर अपन इस प्रकार से रख देंगे, ठीक है। 2 से ये 2 4 2 टाइम्स यहाँ पे कट गया है, आर से यहाँ पे आर कैंसिल हो गया है, और पाई और ये यहाँ पे बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पाई से ये काटेगा तो ये आधा पाई है और ये पूरा 1 पाई है, तो आधा पाई यहाँ इधर बच जाएगा, आधा पाई तो इधर बच जाएगा, और ये पाई पूरा कैंसिल होता है, आधा पाई बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये इसका यहाँ पे आएगा इधर रेशियो बराबर में। तो ये किसका है रेशियो, यहाँ पे वर्ग का है, ये वर्ग का है, और इधर वर्त वाला हिस्सा है वर्ग, और ये और इधर कौन सा है, इधर कौन सा है अपना वर्ग है, इधर कौन सा है अपना वर्ग है। ये वाला क्या है, वर्त है, ये वाला तो वर्त है, और ये अपना वर्ग है। तो ठीक है, इस प्रकार से बात करते हैं अपन। तो यहाँ वर्ग की बात करते हैं तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा वर्ग अपॉन वर्ग, ठीक है। ये रेशियो पूछा गया है एग्जाम के अंदर। इसका ऑप्शन आएगा 2
रूट पाई, 2 रूट, ये 2 रेशियो रूट पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन सोल्व करते हैं। इक्वल है, रेशियो का मतलब अलग होता है, रेशियो का होता है रिवर्स, मतलब होता है इक्वल का होता है समांतर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी थी, इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले तरीके से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व कराने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर आप देखते रहना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चंस हैं इनका लेवल आपको इसी वीडियो में एग्जाम में किस प्रकार से आप क्वेश्चन करते हो तो आपको बताने वाला हूँ। अब ये क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से आप करोगे तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। एग्जाम में मात्र इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हो तो देखा, वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे पाई आर स्क्वायर, आपको माइंड में करना है, और वर्ग का होता है 4 गुना, वर्ग का क्या होता है ए स्क्वायर होता है। आप यहाँ से देखोगे कि ए का वैल्यू अपने पास है रूट पाई आर। ठीक है, और डायरेक्ट इसमें रख दोगे वर्ग की जो यहाँ पे परिमाण जो 2 पाई आर है, और इसका जो अनुपात होता है कितना होता है, डायरेक्ट इसमें 4 गुना भुजा, इसमें आप ए की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे डायरेक्ट और आप फाइंड कर लोगे। और इसका एक रिलेशन होता है जो वर्ग होता है, और वर्ग के जो रिलेशन होता है वो हमेशा याद रख लेना 2 रूट पाई होता है। पहले ये देखना कि आपका, पहले ये देख लेना यहाँ पे वर्ग के लिए आता है, और ये इस पे रूट, ये वर्ग वाला इधर चला जाएगा पाई, और इसका यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था, इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन के फॉर्मूले आपको भी याद भी रख सकते हो, बाकी इतने हार्ड नहीं है, ये बचपन में ये फॉर्मूले पढ़ते आए हो, 10वीं तक के बेसिक है सारे। ये क्वेश्चन नंबर अपन 2 की बात करते हैं। एक आयत की लंबाई 15 सेमी है। जैसे कि ये अपने पास कोई आयत है, यहाँ पे ये मैंने कोई आयत बनाया, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ पे 15 सेमी, इसके विकिरण की लंबाई दे रखी है 17 सेमी, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पे इसका ये क्या हो गया, विकिरण हो गया। ये कितना दे रखा है आपको 17 सेमी, और ये क्या हो गया, विकिरण हो गया, और इसकी लंबाई दे रखी है आपको 15 सेमी दे रखा है। तो ये एक आपने प्रमेय पढ़ी होगी, यहाँ पे प्रमेय पढ़ी होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पे पढ़ा होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस प्रकार की पढ़ी होगी। ये इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या है, ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, जैसे 3, 4 और 5, तो ये कर्ण होता है, इसको लंब, इसको आधार, इस प्रकार से मानते हो। तो इनका जो वर्ग होता है, इन दोनों भुजाओं का वर्ग इसके बराबर होता है। जैसे आप इसका वर्ग करोगे 3 का 9, और ये 4 का 16, और ये करोगे तो आप 25। तो इन दोनों भुजाओं का वर्ग है वो तीसरी भुजा के बराबर होता है, तो वो उससे कहते हैं हम ट्रिपलेट। 5 का 25, इस प्रकार से आप इनको ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप निकालोगे। तो निकालने का आपको बेसिक तरीका आप लोगों को मैंने बताया, इसके अंदर यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रिपलेट बनेगा। 17 का जैसे वर्ग आप इसमें से निकालोगे, 17 के वर्ग 289 होता है। ठीक है, इसी को अपन इसमें जैसे किया तो इसका बेस हो गया, और यहाँ पे इसका कर्ण हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर लंबवत हो गए इसके। ठीक है, ये लंब हो गया। तो आप अगर लंब निकालोगे इसमें, लंब स्क्वायर बराबर, आपको डिटेल से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस प्रकार से। तो कर्ण कितना है इसका 17 का स्क्वायर इस प्रकार से करना है, और आधार कितना है 15 सेमी, इसका ही करना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, 15 का 225 होता है, इनका डिफरेंस कितना होता है 64 होता है। 64, अब यह है लंब स्क्वायर यहाँ पे, और लंब की बात अगर करें तो ये कितना आ जाएगा 8। वर्ग मूल ले लेंगे अपन, वर्ग और वर्ग मूल में डिफरेंस होता है, आप लोगों को पता ही है। 64 का 8 होता है यहाँ पे, और इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ये तो मैंने आपको लॉन्ग ट्रिक बताया, लॉन्ग मेथड से बताया मैंने, यहाँ पे लॉन्ग मेथड से यहाँ पे बताया। बाकी अगर आप प्रैक्टिस किया होगा आपने, और पहले अगर बेसिक कंसेप्ट आपको आता है, जनरल कंसेप्ट, तो इसमें आपको 15 7, तो यहाँ पे देखो 17 का कितना होता है स्क्वायर 289, 15 कितना होता है 225, इसमें से आप घटाओगे तो 64 बचेगा। 64 किसका होता है 8 का होता है। तो एक ट्रिपलेट बनता है यहाँ पे 8 का, आप 8, 15 और 17। अब इन दोनों का आप इन दोनों भुजाओं का जोड़ करके, इसके दोनों वर्ग का जोड़ करके इस वर्ग के जोड़ के ये बराबर होता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट मेथड है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अंदर बेसिक
कंसेप्ट है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये 15 आ जाएगा। अब पूछा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही है, बहुत इजी है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपकी चौड़ाई इसमें आपको पता लगे यहाँ पे 8 सेमी। 15 × 120, तो 120 इसका आ जाएगा सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी आ जाएगा, या सेमी स्क्वायर आप बोल सकते हो, या वर्ग सेमी आप इनको बोल सकते हो। इसका ये क्षेत्रफल आ जाएगा 120। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 था। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। एग्जाम में किस तरीके से आप करते हो आपको मैंने इसमें बता दिया। ये ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट कौन कौन से नंबर्स बनते हैं कि दो भुजाओं का वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ जाए, मतलब दो भुजाओं के वर्गों के योग बराबर तीसरी भुजा के वर्ग के योग के वर्ग के बराबर आ जाए, तो उसे अपन ट्रिपलेट वाला ही मेथड अपन बनता है। क्वेश्चन नंबर अपन 3, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये पिछले प्रीवियस ईयर पटवार के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एसएससी और रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो हार्ड आते हैं। देखो परीक्षा में पैटर्नर बनाता, एग्जामिनर जैसे भी क्वेश्चन बनाता है तो उसमें क्वेश्चन का लेवल 20 से 25% ईजी रखता है, फिर मॉडरेट रखता है, 5-7 क्वेश्चन हाई लेवल के रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 7200 रुपये की कोई राशि है, 4% वार्षिक दर है, और यहाँ पे 8 माह दे रखा है, 8 माह दे रखा है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इसको दो तरीके से आपको बताता हूँ, एक तो फॉर्मूले से आपको बताता हूँ, एक किस तरीके से आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आपको पता ही है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, ये तो होता है फॉर्मूला इस टाइप से। तो इस टाइप से अगर करोगे तो 7200 रुपये तो आपका क्या है, मूलधन है, समय कितना है 8 माह है। 8 माह में अपन 12 को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वार्षिक दर दे रखा है तो मतलब साल की आपको दे रखे है, तो 12 का अपन भाग देंगे। जो मंथ होता है, मंथ के अंदर आप 12 का भाग देते हो, 12 मंथ होते हैं साल में, तो इसका भाग देते हो तो इसके ईयर में कन्वर्ट हो जाता है, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। दर कितनी है इसकी, 4% है। दर कितनी है, 4% है, बटे में 100। इस प्रकार से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। यहाँ पे 4 तिये 12 और 24 तिये 72, इस प्रकार से आप काट सकते हो। ठीक है, और 8 चौके 32 और 8 दूनी 16, ये 192 आ जाएगा। इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। ये तो एक साधारण स्टूडेंट करता है इस तरीके से, अपने को इस तरीके से नहीं करना है, घर पे करना है। बाकी एग्जाम में अलग लेवल के लिए आपको तैयारी करते हुए आपको समझना है। तो ठीक है, किस प्रकार से अपन एग्जाम में करेंगे अपन देखना। ये सपोज करो अगर 1 साल होता, यहाँ पे सपोज करना 8 माह की जगह 1 साल के लिए होता, तो 1 को 4 से गुणा करोगे तो 4 ही आएगा, और 4 का इससे आप 72 को 4 से गुणा करोगे तो उसके समथिंग आ जाएगा। 7 चौके 28, 280 और 4 दूनी 8, ठीक है, 288 होता है। और लगभग, और आपको अगर वहां पे दे रखा है कि मंथ का, जैसे 8 माह दे रखा है आपको, 8 माह को ईयर में बदलोगे तो 12, तो मतलब 4 दूनी 8 और 4 तिहाई, 2 तिहाई है, ये 2 तिहाई है इसका, ये 2 तिहाई आप, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। 72 का 2 तिहाई निकाल सकते हो। इसको काटोगे तो आप 24 और 24 दूनी 48, 24 दूनी यहाँ पे 24 दूनी 48, 480 होगा, 480 यहाँ पे आया। ठीक है, पर 4% की जो वार्षिक दर है, जो 4% की वार्षिक दर है, वो 2 तिहाई की अगर बात किया है, यहाँ पे 2 तिहाई की बात किया है, तो 2 तिहाई की वैल्यू निकले तो इसको अपन जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अपन इस प्रकार से आप निकाल सकते 72, और इसको 8 में अगर 12 का भाग दोगे आप, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। इस प्रकार से आप अगर परसेंटेज खत्म करना चाहते हो, तो जैसे कि परसेंटेज की आप खत्म करना चाहते हो, जैसे 4% है, ये 4% है, ये परसेंट 4 हो गए, 4, इस प्रकार से आप लगा सकते हो। तो या तो परसेंटेज यहाँ पे लगाओ मत, ये 2 जीरो आप हटा दो, चाहिए इस जीरो को इस जीरो से आप कैंसिल कर दो, और ये आ जाएगा 24 72, और ये हो जाएगा 48 चौके 192। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो आपको ये है कि इसका 2 तिहाई निकालना है या 4% आपको निकालना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि 8/12 है तो 2 तिहाई हो गए, 2 तिहाई से इसका आप निकाल लो
चाहे फिर भी आपने 4% आप निकालो, 2/3 निकाल के आप उसका 4% निकाल सकते हो। ठीक है, इसका आप 4% निकाल सकते हो या 2/3 आप निकाल सकते हो। इसमें आपको आसानी होगी क्वेश्चन को समझने के लिए। तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से आप हैंडल करते हो एग्जाम में, वो आपको मैटर करता है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड अच्छी होगी और एक्यूरेसी भी आपकी इतनी ही अच्छी होगी। ये क्वेश्चन देखना, कई लोग इसमें फॉर्मूले का आप यूज करते हो, फॉर्मूले वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे सिंपल वैल्यू है 5,000 रुपए पे 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है। तो किस प्रकार से करोगे इस क्वेश्चन में, तो आपको एक तरीका बताता हूँ मैं सोल्व करने का। जैसे कि आपको अगर पसंद आया तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, साधारण ब्याज और यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, इसके अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे इसका राशि 5,000 रुपए, मूलधन यानी प्रिंसिपल 5,000 रुपए, और यहाँ पे भी प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए। आपको बेसिक एक मेथड से आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे रेट ऑफ है इंटरेस्ट कितनी है, इसमें 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। और इसमें समय दे रखा है, इसमें टाइम कितना है, टाइम पीरियड 3 ईयर्स का है, और इसमें भी टाइम कितना है 3 ईयर्स का है। अब इसमें इसका अंतर पूछा है, ठीक है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस पूछा है। तो आप ये देखना, ये तो आपको इजी हो जाएगा। 30% निकालना है इसका 5,000 का, 5,000 का आप 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 यानी 1,500 जाएगा। ये तो 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 1,500 रुपए आ जाएगा। ये तो आसान है, ठीक है। इसको आप निकालोगे तो किस प्रकार से निकालोगे, इसमें एक लाइन आप याद रखना है, इधर आपको बताता हूँ। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे कि 10% है, पहले साल के लिए 10 लगा, दूसरे साल के लिए आपको 10 प्लस इसका लगेगा 10% यानी 1% लगेगा, इसका 1% यानी 10 का एक, इसका 1% और लगेगा, 10 का आप 10% निकालोगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन ये तो हो जाएगा, और फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, फिर 21, और फिर 21 का फिर यहाँ पे 10% फिर निकल जाएगा, फिर 21 का 10% निकालोगे तो आप कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 का 2.1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, 2 पॉइंट हो जाएगा 1, और 21 वो है, 21 वो है, और 2.1 ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 10% ये हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, 31 2 33 33.1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कि 21 तो ये हो गया, और 10 इसमें जुड़ जाएगा 31, और 31 और 2 ये जुड़ जाएगा 33। इस प्रकार से निकलेगा। आपको अलग तरीके से अगर ये तरीका समझ में नहीं आया तो आप लोगों को बताता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। अगर 10% हो, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए बात करता हूँ, सेकेंड ईयर के लिए बात करता हूँ, और थर्ड ईयर के लिए अपन बात करता हूँ। इसमें आपको क्या मिला 10% मिला, इसको भी क्या मिला 10% मिला, इसको भी क्या 10% मिला। फिर इसमें क्या होगा कि फर्स्ट साल का इसमें 10% मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, टोटल कितने हो गए इधर 21 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार ये 10% मिला, इसका फिर इसका 21 का मिलेगा, 21 को फिर 10% मिलेगा, यहाँ पे 10% मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, और 2.1 हो जाएगा तो ये पे 10 तो ये हो गए, 21 हो गए, तो 31% तो ये हो गए, 31 पे आप ऐड करोगे 2.1% तो कितना हो जाएगा 33.1%। आपको एक तरीका ये था। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या कर सकते हो अलग से, आपको फटाफट करवाता हूँ। इसमें अलग अलग ईयर के लिए आपको अलग अलग यहाँ पे बता देता हूँ। ये 10% है, और ये भी 10% है, और ये भी 10% है। तो आपको एक फॉर्मूला होता है अगर जोड़ने वाला, अगर ये फॉर्मूला, तो ये होता है मतलब 10 प्लस 10 प्लस, और यहाँ पे XY बटा 100, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। पहले दोनों काउंट कर लेना, 10 10 कितने होते हैं 20, और यहाँ पे 10 गुणा 10, और ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो 1 यहाँ पे 21%, 21, फिर ये 2 के मान लेना कि 21 प्लस 10 प्लस और 21 गुणा 10 बटा 100, इस प्रकार से आप मान सकते हो। और ये इसमें जाएगा 2.1 हो जाएगा, तो 31, और यहाँ पे 33.1 हो जाएगा। आप इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हो। और 10% के लिए आप अगर याद में रखना चाहते हो, यहाँ पे 10% के लिए स्पेशल केस बता देता हूँ। पहले साल के लिए मिलेगा 10% मिलेगा,
दूसरी साल के लिए यही हो जाएगा। इसमें दूसरे साल के लिए बात करता हूँ तो ये 21 हो जाएगा। तीसरे साल के लिए बात करता हूँ तो 33.1 हो जाएगा। ये वैल्यू आप याद रखना है। ये परसेंटेज हो जाएंगे सारे, ये परसेंटेज के अनुसार ये सारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका डायरेक्ट ही आप निकाल लो। 5000 का आप 33.1% निकाल लो। इसको पॉइंट हटाने के लिए जीरो लगा दो। यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करो। 3 पंजे 15, 1500 तो ये हो गए और 5 दिए 15 और यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1600, तो 1655 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। 1655 हो गए, देख लो मल्टीप्लाई कर लो। 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 1 16। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1655 हो गए और यहाँ पे कितना है? 1500। तो कितना अधिक है इसका अंतर, डिफरेंस कितना है? 155 रुपये डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये तो था बिल्कुल साधारण तरीका, ये तो मतलब सब लोग इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब आपको इसी क्वेश्चन का अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको कंपटीशन में आपको सॉल्व करना है। ये तो एक जनरल तरीका था इस क्वेश्चन का। अब अलग से आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5000 10%, 3%, तो 5 दिए 15, 1500 रुपए तो आपको यहाँ से पता लग गया कि साधारण ब्याज होगा। 1500 रुपए तो आपको पता लगा साधारण ब्याज है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं अपन 10 से 10 फिर 21, 21 33.1, 33.1 यानी 1.0 हटेगा नीचे। मतलब यहाँ पे इस प्रकार से अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो 1 जीरो इसमें पॉइंट हटेगा तो जीरो लग जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो और फिर ये इसके 1655 यानी 155 का डिफरेंस है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, क्योंकि वो आपको कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ेगी, कुछ कैलकुलेशन इसके अंदर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को 5-10 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखना। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने % अधिक होगी? कमी की बात कर रहे हैं, मतलब कमी की बात कर रहा है तो ये हो गई। ये तो मतलब कमी की बात कर रहे हैं। और बढ़ने वाली क्या हो जाएगी? यानी 20 चौका 80 यानी 25% बढ़ जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25% हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आप और दूसरे तरीके से सिंपल अगर तरीके से निकालना चाहते हो तो 20% कम हुई है, कितने में से हुई है? 100 में से हुई है, तो बचा कितना रिमेनिंग? 80 गुणा 100, ये लो, ये 25%। एक तरीका ये। और अलग तरीका ये है कि बढ़ने वाली वैल्यू मतलब घटने वाली वैल्यू। एक तरीका और बता रहा हूं आपको, जो रेशियो में जो चीजें बढ़ती हैं घटती हैं आपस में, किस प्रकार से आप निकाल सकते हो। बढ़ने वाली वैल्यू होती है x बटा वाई, ये तो बढ़ने वाली वैल्यू होती है, और ये घटने वाली वैल्यू होती है। ठीक है, ये घटने वाली वैल्यू होती है और ये बढ़ने वाली वैल्यू होती है। ये तो बढ़ने वाली वैल्यू होती है, यानी बढ़ने का कार्य, यानी इंक्रीज ऑर्डर की। इंक्रीज होगे तो ये होगा और डिक्रीज होगा तो ये होगा। ठीक है, तो घटने वाली वैल्यू 20% घटी है ना, तो 20 और कितने घटी है 100 में से, तो 20 कम हुआ तो 80, तो मतलब 1/4 घटने वाली वैल्यू है। तो बढ़ने वाली मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1/4 तो 1/3, और तो ये अलग अलग वैल्यूज के इसके अंदर बढ़ती हैं। अगर 100 की बात करते हैं तो ये 100 की बात करते हैं, 100 पर हुई है तो ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5, तो ये कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। क्योंकि ये x प्लस वाई के अकॉर्डिंग अगर परसेंटेज में निकालते हो तो 1/5 है, ये 1/4 है। तो बढ़ने वाली वैल्यू घटने वाली वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है इतना। तो आप इजी क्वेश्चंस इस चक्कर में आप रहना, तो आप अलग से क्वेश्चन तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आपको ये 20% कमी दिखाई दी है, तो कितने % अगर अधिक करें तो 20 और आपको 80, 100 में से कम हुआ है और गुणा 100। आपको ये तरीका आजमाना है इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा 25। 20 चौका 80 इस प्रकार से काटते हैं और 25 यानी 25% उसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन है 300 ग्राम है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% क्या है? चीनी है। 40% चीनी है, तो इसमें क्या करोगे आप? इसमें कितने ग्राम
कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में मतलब नए घोल में 50% चीनी हो। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि 300 ग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी मिलाई जाए, चीनी हो तो इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। मतलब 40% से 50% यहाँ पे हुआ है, तो मतलब 10% का इंक्रीज हुआ है। 10% का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो क्या इसको देखोगे 10% का इंक्रीज हुआ है तो 20% आप कम कर दो, वही बात है। 10% का इसमें 10% का इंक्रीज हुआ है तो 20% कम कर दो, या इस प्रकार से मतलब इसमें 50 पे आपको 10% का इंक्रीज हुआ है और कितनी है, तो ये इस प्रकार से कर दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 60 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 60 ग्राम। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने 10% इसमें बढ़ाया तो 20% कम कर दो। अगर आपने 10% इसमें बढ़ाया है, 40 से 50 किया है, 10% बढ़ाया है, तो आप 20% इसको कम कर दो ना, 20% कर दो कम। तो 300 का अगर 20% कम करोगे, 300 का 20% करोगे तो भी फिर भी 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चंस के लेवल देखे होंगे आपने, क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है। आपको अलग अलग तरीके से आपको मैंने बताया, बाकी आपको कई स्टूडेंट के अलग मेथड होंगे, आपको करने के तरीके अलग तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने का तरीका कम से कम 5 या 6 तरीके आपको आने चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको 2 तरीके तो आने चाहिए कि एक तरीके से क्वेश्चन नहीं होता है तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कोई डिजिट सम से करता है, कोई किस तरीके से करता है, तो आप कोई क्वेश्चन डिजिट सम से भी कर सकते हैं, कोई लोग करने वाले। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर कर, कमेंट में जरूर पिन करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।